क्योंकि कोरोना काल जब लगा था तो हमने सोचा नहीं था कि कभी ऐसे बैठ के हम हंस भी पाएंगे, कभी ऐसे बैठकर हम बात भी कर पाएंगे। ये सब कभी कोरोना काल में घर पे थे, कईयों के तो मुंह तक में जाले जम गए थे। मजाक नहीं कर रहा मैं आपसे, सही बता रहा हूँ। हाँ, इनकी सबकी पत्नियां इनको देख देख के कहती थी कि पता नहीं ये बीमारी कब जाएगी। लेकिन कोरोना काल में हमारी रक्षा जो की वो डॉक्टर्स ने और पुलिस वालों ने की, उनके सम्मान में भी तालियां बजनी चाहिए आपको। स्वागत, बहुत बढ़िया। डॉक्टर्स और पुलिस दोनों ने वैक्सीन लगाई है। जब तक ताली नहीं बजाओगे हाथ यूं के यूं रखूंगा मैं आज। बस अंतर इतना था कि डॉक्टर फिर भी ये पूछ लेता था कि वो पहले वाली किस तरफ लगी थी। पुलिस वालों ने कतई नहीं पूछा। जो घर से हलवा लेने निकले थे वो सूजी लेके लौटे, और जो सूजी लेने निकले थे वो सूजी हुई लेके लौटे। लेकिन आपने अद्भुत इस आयोजन को सुना है। आइए अब मैं मोनिका दहलवी जी को आमंत्रित करने का मन बनाऊं, केवल 4 पंक्तियां उनके स्वागत में पढ़ूं। प्रेम की, मोहब्बत की, श्रृंगार की। तालियां आपसे कैसे बजवानी है वो ये सारे हुनर जानती हैं, लेकिन इस समय भैया आप एक अकेले क्यों बैठे हैं? आप भी सामने आ जाइए। हाँ, ये एक अलग ही निर्दलीय फंसा हुआ है। आगे आ जा बेटा सामने। फिर जी नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं कहूँगा आपसे, तो और कुछ नहीं कहूँगा सर। आप मुस्कुरा रहे हैं पत्नी के साथ बैठ के, ये बड़ी बात है। आदमी पत्नी के साथ बैठ के वरना 2 ही स्थिति में हंसता है दमदार भैया, जब कि तब पत्नी नई है या फिर उसकी नहीं है। तो कारण क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन अच्छा है आप भी सुनिए। शादीशुदा आदमी को भी हंसने का मौका मिलना चाहिए, हमारा भी ये मन रहता है, प्रयास रहता है। मोनिका दहलवी जी को मैं आमंत्रित करूं। बनारस का जो नहला दमदार भैया ने यहाँ पे चलाया है इस बाजी पर, उस पर दिल्ली का दहला ही काम कर सकता है। ये जो गुलाबी गुलाबी से पर्दे लगे हैं, गुलाबी गुलाबी सी ठंड शुरू हो गई है, गुलाबी गुलाबी सी रोशनी चारों तरफ है, तो ऐसे में हमारे कोषाध्यक्ष जी के गुलाबी गालों को और गुलाबी करने के लिए मैं जिस श्रृंगार के स्वर को आमंत्रित करता हूं उनका नाम मोनिका दहलवी है। लेकिन 2 पंक्तियां मैं ताजमहल पे पढ़ूं और आपकी तालियां उठ जाएं। ताजमहल की मीनारों को देखिए, 2 इधर है और 2 इधर है, और शायर की कल्पना सोचिए कि आलिंगन को तरस रही हैं 4 मीनारे ताज की। आलिंगन को तरस रही हैं 4 मीनारे ताज की, 2 बाहें हैं शाहजहां की, 2 बाहें मुमताज की। जरा जोरदार तालियां बजाइए एक बार, इतनी मैं नहीं बुलाऊंगा, दोनों हाथ खड़े कीजिए एक बार मेरे कहने पे, तालियां जोरदार बजाइए मोनिका दहलवी जी। बहुत अच्छा आप लोगों ने अभी तक कवि सम्मेलन सुना जी, और जो लोग जा चुके हैं उनको भी प्रणाम करती हूँ, और जो बैठकर सुन रहे हैं उनको विशेष प्रणाम करती हूँ। जी भाई। श्रृंगार की कवित्री हूँ, गीत गजल मोहब्बत की बातें करती हूँ। 4 पंक्तियों से आपसे जुड़ने का प्रयास करूंगी। निवेदन की 4 पंक्तियां पढ़ देती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है। कि चाहत में तेरी खुद को डुबोते चले गए। हाँ, किसकी चाहत में? नहीं बताओ, कमेटी में इतने लोग हैं, देखिए सब कंफ्यूज होते हैं। आदित्य को आपने बहुत देर से माइक दे रखा है और काफी देर से बोल भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को बोलने की आदत होती है बीच बीच में। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगी आदित्य से जी कि मेरी आंखों में उलझेगा, सुलझना भूल जाएगा। मेरी आंखों में उलझेगा, सुलझना भूल जाएगा। हाँ। मोहब्बत अपनी महबूबा से करना भूल जाएगा। हाँ। और जरा सी देर भी तुमको नजर भर देख लूंगी तो मुझे डर है तुम्हारा दिल धड़कना भूल जाएगा। तो ये गलतियां मत करो। मैं चाहती हूँ कि आपका ये हत्या तुम्हारे का पाप शहर मैं में ना काली घटा छाती तो होगी, जवाब दे दूं तो तालियां कौन बजाएगा? तुम्हारे शहर में काली घटा छाती तो होगी, हुस्न की रोशनी चांदनी में नहाती तो होगी, और इनके सामने कुछ भी कह लो भले आप, अकेले में हमारी याद।
क्या बात है, क्या समर्थन किया आप लोगों ने। अब ये जवाब बल्लभगढ़ का चाहिए वार्ड नंबर आपको? 18 होगा। अगर मैं जवाब दे दूं तो आपका समर्थन मुझे मिलना चाहिए। अरे पूरा समर्थन है अकेले में याद आने की बात करते हैं। जी। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। गलत समय पे टाइमिंग इनकी गलत रही थोड़ी सी। इनकी एज देखिए। वजह कोई नहीं है मुस्कुराना छोड़ दे पगले। अच्छा। वजह कोई नहीं है मुस्कुराना छोड़ दे पगले, मेरी गलियों में अब चक्कर लगाना छोड़ दे पगले। अच्छा। और तुझे 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 इनकार कब करती, तू बस पहले नहीं आया, किसी की हो चुकी हूँ आजमाना छोड़ दे पगले। भाई अब ठीक है, प्लॉट की रजिस्ट्री होगी तो क्या लीज रेट तो ले ही सकते हैं, इसमें क्या बात है। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं। अब इसमें देखो क्या है। आदित्य की बातों से लग रहा है कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं बता देती हूँ पंक्तियों में ये कहाँ से नहीं, मुझे आए इसी हैं। बात के पैसे दिए हैं आज सुनील गोयल जी ने। आप हाँ। इनकी बातों से समझ जाएंगे, मेरी पंक्तियों से समझ जाएंगे कि ये कहाँ से आए हैं। अच्छा। दीवानों में ढूंढो इनको, दीवानों में मिलते हैं। हाय हाय। दीवानों में ढूंढो इनको, दीवानों में मिलते हैं, मेरे छोड़े ठुकराए सब मैखानों में मिलते हैं। अरे 2 पंक्तियां और बाकी हैं। मेरे छोड़े ठुकराए सब मैखानों में मिलते हैं, और सच्ची मोहब्बत करने वाले ये न समझना बस तुम हो, तुम जैसे जाने कितने पागल खानों में मिलते हैं। तो मुझे लग रहा है ये वहीं से आए हैं, वहीं से छूटे हैं। पर पागल कुछ भी कर सकता है, ध्यान रखना। हमें न इतना आम समझो, भले हम आम लगते हैं। मैं अंतिम जवाब दे रहा हूं, उसके बाद ये कविता शुरू करेंगी। अंतिम जवाब है, वो भी आप कहो तो। हमें न इतना आम समझो, भले हम आम लगते हैं, न छलकाओ हमें इतना, भले हम जाम लगते हैं, और न आया हमें चेकों पर हस्ताक्षर करना, तो क्या बड़ी खूबसूरती से हसीनाओं के दिल पे अपना नाम लिखते हैं। कह रहे हैं आम लगते हैं या नाम लिखते हैं, कुछ नहीं लगते। मैं बताती हूँ क्या लगते हैं। 4 पंक्तियां सुनना, आदित्य क्या लगते हैं मैं आपको बहुत बताती अच्छे, हूँ। वाह। उजड़ी टूटी फूटी नैया लगते हो। अच्छा। उजड़ी टूटी फूटी नैया लगते हो, बासी ईद की आप सिवैया लगते हो। हाँ। और कैसे कोई लड़की साजन बोलेगी, हर लड़की को शक्ल से भैया लगते हो। तो ये भैया, अरे पर आप भी उसी कवि की कविता लगती हो, आप भी उसी कवि की कविता लगती हो, किसी जेठालाल की बबीता लगती हो। चलो तारीफ तो अच्छी की है वैसे। हाँ। पर बहुत पर अच्छा बबीता आप की लोग किस्मत सुन में रहे। होता ही है। हाँ। अच्छा आइए, ये सब खैर देखिए, मंची चीजें हैं। मुझे लग रहा है कि आप तो लड़वाने के लिए बैठे हुए हैं, दोनों की तरफ तालियां बजाए जा रही बजाए जा रही। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपके दिल तक पहुंचने का ये प्रयास जी, था, और मैं समझ रही हूँ, और मुझे लग रहा है कि आपके दिल तक मैं पहुंच चुकी हूँ। अब थोड़ी देर, जैसे सबको मन मिला है, मैं चाहती हूँ मेरी कविता को भी वो मन मिल जाए। स्वागत है, स्वागत है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, निवेदन जी। की 4 पंक्तियां सुनिएगा। जी, कि स्वागत। चाहत में तेरी खुद को डुबोते चले गए। हाय 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 हाय। चाहत में तेरी खुद को डुबोते चले गए, आंखों में तेरी खोए तो खोते चले गए। और बस में कहाँ था मेरे कि मैं शायरी करूं, बस में कहाँ था मेरे कि मैं शायरी करूं, कुछ शेर तेरी याद में होते चले गए। कुछ शेर तेरी, वाह, बहुत जिंदाबाद, बहुत अच्छा सुनते हैं आप। और ये 4 पंक्तियां और सुन लीजिएगा कि न रहना सुर्खियों में तुम कभी खबरों में मत आना जी, न रहना सुर्खियों में तुम कभी खबरों में मत आना, डुबो देगी लहर इस इश्क की लहरों में मत आना। वाह वाह, बहुत अच्छे। तालियां बजा दीजिए एक बार जोरदार, आप क्या बात कर रहे हैं। न रहना सुर्खियों में तुम कभी खबरों में मत आना, डुबो देगी लहर इस इश्क की लहरों में मत आना। और जमाना प्यार करने वालों को जीने नहीं देता। जमाना प्यार करने वालों को जीने नहीं देता, मुझे देखो मोहब्बत से मगर नजरों में मत आना। मुझे देखो मोहब्बत से मगर नजरों में।
देखो कविता मैं कर रही हूँ, आदित्य भाई पीछे मत हटियो। फल उधर मिल रहा है। ये पुरुष प्रधान देश। अच्छा तो अच्छा हो मैंने भी पजामा नहीं पहना। मैं बड़ा डरा हुआ हूँ आज वैसे भी। चलिए बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। गजल का एक मतला पढ़ना चाहती हूँ। श्रृंगार को यहाँ अच्छा सुना जाता है इसलिए जी। पढ़ना चाहती हूँ। कुछ मेरे बुजुर्ग लोग मेरे पिता तुल्य बैठे हैं, मेरी जी। मातृशक्ति यहाँ उपस्थिति रखती है। मैं देखिए ज्यादा आपका समय ना लेते हुए थोड़ा ही समय जी, में जी, कविता बिल्कुल। पाठ करूंगी, लेकिन उससे पहले जैसा कि मेरे पिता तुल्य कुछ लोग बैठे हुए हैं, मेरी मातृशक्ति उपस्थिति रखती है, मैं भी कहना चाहती हूँ। दमदार ने बहुत अच्छा, सभी ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। दमदार ने माँ की पिता की बात कही। कहीं ना कहीं मेरा दिल भी है कि मैं वो आपके बीच भाई वाह, रखूं जो वाह। मैंने भी लिखा है। मैंने 4 पंक्तियां कलम उठाई, माँ के लिए लिखी और सार्थक हुई। लेकिन जब भी मैंने पिता के लिए कलम उठाई मेरी कलम छोटी पड़ गई। माँ के लिए पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, उससे पहले एक बात साझा करना चाहती हूँ। एक बार छोटे भाई ने बड़े भाई से प्रश्न किया कि भैया माँ जब भी गोदी उठाती है पीठ पर बिठाती है, पिता जब भी गोदी उठाते हैं कांधे पर बिठाते हैं, ऐसा क्यों? छोटे भाई से जब बड़े भाई ने प्रश्न किया तो बड़े भाई ने उत्तर दिया कि माँ जब भी गोदी उठाती है पीठ पर इसलिए बिठाती है कि जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है तू वहाँ तक देख, और पिता कांधे पर इसलिए बिठाता है जहाँ तक मैं नहीं देख पाया तू वहाँ तक देख। ऐसे हमारे पिता होते हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। और 4 पंक्तियाँ माँ के लिए लिखी थी वो आपके चरणों में रखना चाहती हूँ, मातृशक्ति के चरणों में। कि खुद की ईश्वर ने मूरत बनाई है माँ, खुद की ईश्वर ने मूरत बनाई है माँ, शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त बनाई है माँ, और स्वर्ग की अप्सराओं से कह दो जरा उनसे भी खूबसूरत बनाई है माँ, उनसे भी खूबसूरत।